आज जो हमारा टॉपिक्स है डिवाइवर्स थ्योरम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, बीएससी जो जन स्टूडेंट्स हो फर्स्ट ईयर से, या यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, चाहे आईआईटीज दे रहे हो आप, उसमें ये प्रॉब्लम्स हेल्प होती है। डिवाइवर्स थ्योरम का यूज होता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम, व्हाट इज द डिवाइवर्स थ्योरम एंड रिलेशंस related to the problems. And another is the power of complex number, means कोई complex number है, उसके powers is given हो, सिंपल लीनियर पावर होता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट जब व्हेन द मोर पावर मोर देन वन हो, 4 5 एंड समथिंग, सो कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिवाइवर्स थ्योरम्स, तो हम इसका थ्योरम्स क्या है, इसका प्रूफ क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि व्हाट इज द डिवाइवर्स थ्योरम। एक सिंपल है कि फॉर any real number n, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूज, तो सिंपल है कि cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस पावर n, दिस इज cos theta plus I sin theta raised power n, it can be written as cos n theta plus I sin n theta. That is the Dimawor's theorem. Means cos theta plus I sin theta raised power n, जैसे cos n theta plus I sin theta is here. तो ये अब चेंज नहीं होता, तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल वे है। तो ये आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ध्यान में रखिए। ये कॉस है तो कॉस में ही हो, अगर आप साइन है तो इसको साइन में आपको यहाँ पे, अगर इस प्लेस पे साइन है तो उसको कॉस में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मींस रियल पार्ट इज द कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट इज द साइन थीटा, सो दैट कैन वी कैन राइट दिस। सो फॉर हाउ टू प्रूव, तो मान लीजिए प्रूफ कैसे करना है आपको, तो प्रूफ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द, जैसे कॉस ऑफ थीटा 1 आई साइन थीटा 1, नेक्स्ट cos of theta 2 I sin theta 2, ये नंबर्स ले लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर। फर्स्ट इनका मल्टीप्लिकेशंस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशंस, सो वी गेट cos of theta 1 into cos of theta 2, okay, next cos here and into I, means this is cos of theta 1 into I sin theta 2, okay, here, and again plus right sides I, तो I sin theta 1 into cos of theta 2 and I into I square plus I square sin of theta 1 and sin of theta 2, रिकमेंडेशंस। तो अब देखिए रियल एंड इमेजिनरी को सेपरेट करना है, तो रियल एंड इमेजिनरी हियर, एंड आई स्क्वायर इज -1, दिस इज आई स्क्वायर -1, सो हियर cos of theta 1 cos of theta 2 minus here sin of theta 1 sin of theta 2, okay, and next plus I of sin of theta 1 cos of theta 2 plus and theta 1 cos theta 2 cos theta 1 sin theta 2 cos theta 1 sin of theta 2, okay, so this is cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, this is cos of theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2। तो देखिए अगर दो का मल्टीप्लस है तो इनके क्या हो गए, जो आर्गुमेंट्स हैं उनका सम फाइंड आउट हो गया। तो सिमिलरली आप मोर देन 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं, जैसे दिस हियर cos theta 1 plus I sin of theta 1 cos theta 2 plus I sin theta 2, एंड अगेन एक नेक्स्ट लेते हैं cos of theta 1
थीटा 3 आई साइन ऑफ थीटा 3, तो क्या मिलेगा राइट हैंड साइड cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ओके दिस इज एंड प्लस आई साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये फाइंड आउट होंगे। तो अब इस तरह से अगर n टर्म्स करेंगे, n टर्म्स तो n टाइम्स, तो सिमिलरली दिस इज cos थीटा 1 I sin of theta 1 and up to cos of theta n I sin theta n. So right hand sides cos theta 1 theta 2 up to theta n, okay, and I sin theta 1 theta 2 up to theta n, ठीक है। सो दैट इज हियर। अब सपोज अब हमने कंसिडर कर लिया फ्रेंड्स कि ऑल दिस वैल्यू आर इक्वल्स, सिंपल हियर कि जो cos थीटा 1 है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा n इक्वल टू थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड्स अब यहाँ पे थीटा 1 थीटा थीटा थीटा, तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड्स cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस पावर n, क्योंकि ये n टाइम्स मल्टीपल हो जाएंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज n टाइम मल्टीपल्स, तो रेस पावर n, और हियर थीटा 1 थीटा थीटा तो n थीटास cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटास। सो दैट इज योर रिकमेंडेशंस। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं आप ये डिराइवर्स थ्योरम्स। तो सिमिलरली पॉजिटिव निगेटिव हो ऑल दीज वैल्यूज के लिए सबके लिए करेक्ट होता है, तो नो प्रॉब्लम्स हो, निगेटिव पॉजिटिव हो तो सबके लिए करेक्ट किया जा सकता है हियर। सो नाउ दिस इज द प्रूफ। ओके, तो इस तरह से प्रूविंग कर लीजिए। फॉर सपोज निगेटिव नंबर के लिए देख लेते हैं। निगेटिव नंबर जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू माइनस एम ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस पावर माइनस एम, थीटा रिप्लेस टू माइनस एम, तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एम थीटा आई साइन माइनस एम थीटा। सो वी गेट हियर cos ऑफ एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, सिंपल। फॉर यदि p by q है तो n is equal to that format is also true, p upon q, ठीक है, p upon q हो तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूज हियर, इसके लिए भी ये पॉसिबल्स है, ट्रू है, तो इट मींस हियर हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा रेस पावर p upon q, तो सिमिलरली हो जाएगा cos p by q थीटा हो जाएगा एंड i sin p by q थीटा, सिंपल है। तो ये मतलब रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सब कुछ पॉसिबल है, तो ये ऑल सबके लिए ट्रू होती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कैसे आते हैं इस पे, इससे थोड़े प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को हम करेंगे जिससे आपका वर्क कंप्लीट होगा, इजीली फाइंड आउट होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स को फ्रेंड्स। देखिए पहला जैसे एक मैंने कंसीडर कर लिया कि आपको फाइंड करना है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन है, और आपको फाइंड करना है z रेस टू n, ठीक है। अभी ये सिंपल z रेस टू n फाइंड आउट करना है कि फाइंड z रेस टू n। सो हाउ टू फाइंड द z रेस टू n, व्हाट इज द वन बाय वन वर्क। सिंपल है कि z रेस टू n फाइंड करना है, तो पहला क्या करेंगे आप, द फर्स्ट वर्क राइट polar form of given complex number, ठीक है।
आपको पोलर फॉर्म फर्स्ट ये राइट करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पोलर फॉर्म में राइट करना है, तो इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इज पोलर फॉर्म क्या होगा, z r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज अ पोलर फॉर्म वेयर r इज इक्वल टू क्या है, mod z, that is x square plus y square under roots, theta is the arguments of z, importance, so take care, this is the r here, mod is an argument of z, argument z depends on the points, argument of z here simple, जैसे मान लीजिए दिस इज x एक्सिस y x डैश y डैश, हियर पॉइंट्स करता है तो थीटा इक्वल टू अल्फा, हियर अगर पॉइंट्स लाई करता है दिस इज हियर सपोज पॉइंट्स है, हियर पॉइंट्स होगा तो पाई माइनस अल्फा, हियर अल्फा माइनस पाई, दिस इज थीटा, थीटा एंड हियर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, एंड व्हाट इज द अल्फा, tan inverse y upon x mod means imaginary of z divided by real of z, this is the y means imaginary, tan inverse imaginary of z, this is the real of z, this is here, so simple, तो आप इस तरह से ये पोर्शन है आपको फर्स्ट यू राइट डाउन द पोलर फॉर्म, फिर आफ्टर देन अब z रेस टू n करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हियर, तो z रेस टू n क्या आ जाएंगे, r रेस टू n cos theta I sin theta raised power n, so r raised to n and here cos आप अप्लाई कर दीजिए, cos ऑफ n theta I sin n theta, otherwise r raised to n e raised to I n theta using Euler's theorems, तो e raised to I theta क्या होता है, cos theta plus I sin theta या e raised to minus I theta cos theta minus I sin theta, that is Euler's theorem, तो इनका यूज करके आप इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं और z रेज़ टू n को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल्स यदि z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आई रेस पावर 10, ठीक है, या आंसर कर देता हूं मैं रेस पावर 12 कर देता हूं, चलिए, तो आपको फाइंड करना है दिस इज, ठीक है, गिवन है z इक्वल टू, दिस इज द फाइंड आउट इवैल्यूएशन ऑफ दिस, इवैल्यूएट 1 माइनस रूट 3 आई रेस पावर 12, इंपॉर्टेंस है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट पहले ये जो गिवन है 1 माइनस रूट 3 आई उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, इट इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट टू द पोलर फॉर्म देन गो टू द नेक्स्ट वर्क, इज इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर, so next polar form, sorry this is here a, तो फर्स्ट सपोज मान लीजिए z1 है, दिस इज द 1 माइनस रूट 3 आई, तो मॉड z1 दैट इज r इक्वल टू, तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी, रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 3, दिस इज 2, आर इज फाइंड आउट हो गया आपका, ठीक है, हियर अब नेक्स्ट वर्क है कि थीटा फाइंड आउट करना फ्रेंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट द थीटा, तो थीटा के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स को चेक करना है फर्स्ट, थीटा इज अ चेक आउट द पॉइंट्स, सो पॉइंट अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो तो आप पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हो एक्स वाई, तो हियर इज रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3, पॉइंट लाई इन द वेयर, चेक आउट दिस सिंपल, पॉजिटिव हियर नेगेटिव इन फोर्थ कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में है, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, रिमेजन माइनस tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1, माइनस है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स रूट 3, अदरवाइज माइनस, सो tan इनवर्स tan पाई बाई 3, this is minus pi by 3, this is theta,
सो थीटा इज फाइंड आउट हो गया। तो पोलर फॉर्म 60 डिग्री हुआ, दिस इज 60 डिग्री, सो दिस इज पाई बाय 3। तो पोलर फॉर्म z equal to r cos theta plus I sin theta. Put here, simple, put here and simplify. This is z, क्या आपका पोलर फॉर्म r is 2 theta cos minus pi by 3 plus I sin minus pi by 3 here simplifications. So find out हो गए पोलर फॉर्म। अब z raised to 12, तो आपको इसके पावर ऑफ 10 फाइंड करना है। सिंपल है कि z मतलब आपको 12 फाइंड करना है। सो सिंपल, दिस इज 2 cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 प्लस I sin माइनस पाई बाय 3 रेस्ट पावर 12। सो दिस इज 2 raised to 12 here, cos of minus pi by 3 plus I sin minus pi by 3 raised power 12। ठीक है, तो अप्लाई डिवाइवर्स, टू रेस्ट टू 12 ये हो जाएगा cos minus pi by 3 into 12 I sin minus pi by 3 into 12, so this is 2 raised to 12 ये हो जाएगा 4 pi। ठीक है, cos raised to minus 4 pi, this is the cos of minus 4 pi I sin minus 4 pi 2 raised to 12 minus theta cos 4 pi here minus sin 4 pi, तो cos sin 4 pi 0, ठीक है, sin 4 pi 0, cos 2 pi 4 pi 1, so that is answer 2 raised to 12। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट थिंकिंग, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट टाइप्स का एक प्रॉब्लम्स आता है फ्रेंड्स कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में टर्म्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहने का सेंस मेरा है कि इस तरह से गिवन होगा cos थीटा 1 I sin थीटा 1 रेस पावर n, मान लीजिए या n1, ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस I sin थीटा 2 रेस पावर n2। एंड डिनोमिनेटर्स में और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एक जनरल here cos of theta 3 minus I sin of theta 3 raised power n3 and cos of theta 4 I sin theta 4 raised power n4 and so on। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो एक तो मेथड्स है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट डिराइवर्स थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए एंड फिर सॉल्व करिए, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट्स कर दीजिए, देन यू सॉल्व दिस। सिंपल कि हियर जैसे आप अप्लाई डिराइवर्स थ्योरम कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, हियर cos ऑफ थीटा n थीटा n1 थीटा 1 I sin n1 थीटा 1, ठीक है, और ये क्या मिल जाएगा cos n2 थीटा 2 I sin n2 थीटा 2 and is here cos of n3 theta 3 I sin of n3 theta 3 and is here cos of n4 theta 4 I sin n4 theta 4। तो अब क्या करेंगे आप, सिंपल, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंपल सा मेथड है कन्वर्ट टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा e raised to I n1 theta 1 into e raised to minus I n1 theta 2
sorry n2, and here e raised to I n3 theta 3, ये माइनस हो जाएगा, एंड हियर e raised to I n4 थीटा। तो इस तरह से आप फिर I के टर्म्स को कलेक्ट करिए, फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई दिस एंड वी गेट द आंसर। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इस तरह से आप अप्लाई करके कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, इधर यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते थे। फिर आफ्टर देन फिर जब टोटल आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए ये टोटल सब मिलता है, इलेस टू आई थीटा मिल जाता है आपको, ये टोटल कैलकुलेशंस वी गेट द आई थीटा। सो हियर क्या मिल जाएगा, दिस इज द कॉस ऑफ थीटा आई साइन थीटा, दिस इज रिकमेंडेशंस ऑफ। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सबको न्यूमरेटर्स में ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा, वो थीटा 1 को रिकमेंड कर सकते हैं। व्हाट इज द थीटा 1, थीटा क्या हो सकता है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे होगा तो n1 थीटा 1, ये हो जाएगा माइनस n2 थीटा 2, ये न्यूमरेटर से माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, n3 थीटा 3, एंड ये माइनस हो जाएगा n4 थीटा 4। तो इस तरह से ये रिकमेंडेशंस आप कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक मैंने ले लिया कि cos ऑफ थीटा i sin थीटा रेस पावर 10, हियर cos ऑफ थीटा i sin थीटा या 2 थीटा कर देता हूँ, हियर सिंपल नो प्रॉब्लम, cos ऑफ 2 थीटा i sin 2 थीटा रेस पावर 5, डिनोमिनेटर्स cos 3 थीटा I sin 3 theta raised power 6, and cos of 4 theta I sin 4 theta raised power 4। इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने ले लिए। तो अब क्या करेंगे आप, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने एक ले लिया, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूलर्स का यूज करके करेंगे और डिराइवर्स थ्योरम दोनों यूज करके कैसे सॉल्यूशंस कर सकते हैं वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल और वे में कर सकते हैं आप। तो एक्सपोनेंशियल जैसे आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट तो यूलर्स थ्योरम बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, तो क्या मिलेगा, e raised to माइनस आई थीटा रेस पावर 10, ठीक है, एंड हियर e raised to आई 2 थीटा रेस पावर 5 डिवाइडेड बाय हियर e raised to आई 3 थीटा रेस पावर 6 एंड e raised to आई 4 थीटा रेस पावर 4, ठीक है। so that is the simplifications of next। तो सिंपल अगेन पावर फॉर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e raised to माइनस आई 10 थीटा एंड e raised to आई 10 थीटा डिवाइडेड बाय e raised to आई 18 थीटा e raised to आई 16 थीटा। अब कलेक्ट द पावर ऑफ i, e raised to I and theta is also common, so देखिए माइनस 10 प्लस 10 न्यूमरेटर माइनस 18 and minus 16, so that is cancel 18 and 16, so 16 4 and 3 34 minus 34, it can be written as e raised to minus I 34 theta। again use the Euler's theorem, the cos of 34 theta minus I sin 34 थीटा, ये हो गया सॉल्यूशंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस तरह से अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में राइट करो और डायरेक्ट फिर इवैल्यूएशंस करो। अदरवाइज सेम मेथड आप फिर एक बेस में कन्वर्ट्स करिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। तो एक सिंपल वे है कि आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम यूलर्स एंड देन सिंप्लीफिकेशंस। अब आता है क्वेश्चन डिराइवर्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करना है, यूज द डिराइवर्स थ्योरम्स। तो डिराइवर्स थ्योरम्स के लिए सिंपल वे है, दोनों से आंसर सेम आएंगे फ्रेंड्स। एक कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए
अगर आपको यहाँ पे डी वाई अप्लाई करना है, दिस इज अप्लाई डी वाई, ठीक है। तो अप्लाई द डी वाई थ्योरम, देन इट मींस फर्स्ट यू अप्लाई हियर, सो हाउ मच वी गेट हियर cos 10 tan theta, और here minus I sin tan theta, ओके, ठीक है। एंड हियर जब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos ऑफ tan theta अगेन I sin tan theta and divided by this cos of 18 theta I sin 18 theta and here cos of 16 theta I sin 16 theta, ये डी आवर्स हो गया। तो अगेन अब इसको यूलर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। तो मेथड बहुत सारे हैं, कैसे कर सकते हैं आप, या तो फिर सिंप्लीफिकेशन देन कैलकुलेशन, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट गो टू द यूलर्स मेथड्स, इट कैन बी रिटन एज e raised to minus I tan theta, e raised to I tan theta and divided by here हो जाएगा e raised to I 18 theta and e raised to I 16 theta. Simplification, then we get the answer. Here e raised to minus I 34 theta. This is cos of 34 theta minus I sin 34 theta. तो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप इस तरह से इसका कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ n इज फाइंड आउट्स। अनदर्स एक अनदर प्रॉब्लम्स होता है कि फाइंड modulus and principal of arguments, principal of argument, इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम्स ले लेता हूं मैं, कोई भी प्रॉब्लम्स रिकमेंड किया जा सकता है। जैसे करेंगे z इक्वल टू दे दिया 1 प्लस रूट 3i रेस पावर 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, कुछ प्रॉब्लम 1 माइनस आई रेस पावर 8, ठीक है। आपको फाइंड करना है मॉडुलस एंड फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट्स, ये वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब क्या करेंगे आप फर्स्ट, तो फर्स्ट जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको क्या करना है, दिस इज उसको आपको पोलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कन्वर्ट टू द पोलर फॉर्म एंड राइट डाउन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन वी कैलकुलेट्स। इट इज नॉट नेसेसरी आप डी आवर्स थ्योरम अप्लाई करें एवरी टाइम्स। सो मैं इसको कंसीडर कर लूं, सपोज दिस इज z1 रेज़ टू 12 एंड हियर z2 रेज़ टू 8। तो फर्स्ट इज सेपरेटली फाइंड आउट एंड देन हियर पुट हियर एंड इवैल्यूएट्स। तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द पोलर फॉर्म। हियर क्लियर, फर्स्ट यू राइट डाउन पोलर फॉर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। तो सिंपल, देन वी गेट दिस इज सपोज z1 is equal to 1 plus root 3i. So Z1, this is the polar form. You consider Z1, suppose R1, then cos of theta 1 plus I sin theta 1. So what is the R1? R1 is equal to mod of Z1. Simple. This is 1 plus 3 is 2. ठीक है? And theta 1. So first we check the points. Point here. This is the point 1 root 3, ठीक है, lie in the first quadrant. So theta 1 is equal to, suppose alpha 1 या alpha, this is तो tan inverse y upon x, this is tan inverse root 3 upon 1. So this is pi by 3. Theta 1 is equal to pi upon 3. ये फाइंड आउट हो गया। तो न्यूमरेटर इज फाइंड आउट, मतलब पोलर फॉर्म। सो z1 is equal to 2
cos pi by 3 I sin pi by 3, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, z1 2 e raised to I pi by 3 and z1 raised power 12. So this is a z1 raised power 12, so equal rate, so here are 2 raised to 12 e raised to I pi by 3 raised power 12. It means 2 raised to 12 e raised to I 4 pi. Calculate, numerator is calculated, e raised to 2 raised to 12 e raised to I 4 pi. Up next is denominators. So denominator is z2 1 minus I, here is a here. So first again write down the polar form. Here simple, go to this, points lie here. This is 1 minus 1. Points lie in fourth coordinates. So that is theta equal to minus alpha. So हम यहाँ theta 2 consider कर लेंगे, polar form R2 cos of theta 2 plus I sin theta 2, that is a polar form. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, सिंपल। सो R2 mod of Z2, this is simplification root 2, okay, and theta 2, तो पॉइंट शेयर कर रहा है मतलब माइनस tan इनवर्स minus 1 upon 1, total pi by 4. So minus pi by 4 means theta 2 is a minus pi by 4. So Z2, the polar form is write down, polar form Z2 is equal to R2 means root 2 and cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. Here this is, so root 2 cos pi by 4, here minus I sin pi by 4, okay. तो अगेन सिंप्लीफिकेशन एक्सपोनेंशियल टर्म में राइट कर लीजिए, सिंपल है, रूट 2 e raised to minus I pi by 4, दिस इज Z2 एंड Z2 रेस पावर 8 है, दिस इज 8, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 रेस पावर 8, ये e raised to I pi by 4 पावर ऑफ 8, ठीक है। So this is 2 raised to 4, here simplifications, and here e raised to I 2 pi. तो Z1 Z2 फाइंड आउट हो गए, अब ये Z पे आ जाते हैं सिंपल और कैलकुलेशंस। तो Z1 Z2 इज फाइंड आउट, तो नेक्स्ट योर कैलकुलेशंस here. So Z is equal to, Z1 raised power 12 upon Z2 raised power 8 is equal to 1 plus root 3I raised power 12 upon 1 minus I raised power 8 is equal to, तो फाइंड आउट किया है यहाँ पे 2 raised to 12 e raised to I 4 pi divided by 2 raised to 4 here, ठीक है, 2 raised to 4 e raised to I 2 pi, e raised to I 2 pi, सिंप्लीफिकेशन सब, सो ये होगा 2 raised to 8 पावर 8 एंड e raised to 2I pi, ठीक है, अदरवाइज 2 raised to 8 cos of 2 pi plus I sin 2 pi. अब नेक्स्ट आता है आर्गुमेंट्स एंड पोलर्स। तो अब क्या करेंगे, थीटा क्या होगा एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होंगे। तो अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट्स क्या फाइंड आउट होगा, थीटा। तो एक सिंपल है, दिस इज z, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा, कंपैरिजंस, बट हियर इज 2 पाई, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 पाई प्लस 0 मींस cos 0 हो जाएगा प्लस I sin 0 मींस इट कैन बी रिटन एज दिस इज 2 raised to 8 cos of 2 pi plus 0 plus 0 and I sin 2 pi plus 0. It means 2 raised to 8 cos of 0 plus I sin 0. This is z. So z equal to r
cos of theta plus I sin theta. So that is R is equal to modulus. This is also modulus. R is the modular representation. So 2 raised to 8 and theta 0. Arguments. तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 2 पाई है, क्योंकि आप प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेस देन थीटा लेस देन पाई, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो या अदरवाइज माइनस हो सकता है, तो ये टारगेट रखिए आप, तो प्रिंसिपल वैल्यू। अदरवाइज सिर्फ जनरल वैल्यू कंसीडर करनी होती है, टोटल वैल्यू, सो थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको इसे मॉडिफाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स का पहले पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल सेपरेट फॉर्म फाइंड करिए, देन वी कैलकुलेट दिस। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को आपको मॉडिफाई करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। So go to the some another problems here. तो फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम्स लिए मैंने ऐसे, देखिए ये प्रॉब्लम्स है और इनके सॉल्यूशंस। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, प्रीवियस की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉडुलस ऑलरेडी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप सिंप्लीफाई करेंगे हियर, सेकंड आप ट्राई करिए। ये फर्स्ट ये भी हो सकता है, आपको सिंपल है, इसको आप कन्वर्जन कर दीजिए। ये सिंपल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रेस टू आई थीटा, तो आई थ्री थीटा हो जाएगा और फिर रेस पावर हो जाएगा, मतलब अब कन्वर्जन हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो टेक केयर कैसे, सिंपल ई रेस टू आई थ्री थीटा रेस पावर 8, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस आई 4 थीटा रेस पावर -2, एंड फिर हियर इज आल्सो। तो अब जनरल सिंप्लीफाई करके वी गेट द आंसर्स। तो टेक केयर, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, हियर इज आई 2 थीटा रेस पावर 4 एंड इज हियर e raised to I 3 theta, sorry I theta raised power 3। तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड वी गेट द सिंप्लीफिकेशन योर आंसर। तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हियर इज 3, तो फर्स्ट ये तो आप ट्राई करिए सेल्फ, पोलर फॉर्म एंड कन्वर्जन, देन वी गेट द आंसर्स। प्रीवियस दो प्रॉब्लम दिए उसके बेस को आप कंसीडर करिए। दिस इज प्रॉब्लम थर्ड कह रहा है कि 1/√2 plus I 1/√2 raised power 10 and plus 1/√2 minus y 1/√2 raised power 10। तो देखिए दोनों पॉइंट्स किधर है, अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में है, सिंपल है। तो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में मींस हियर एंड पॉइंट हियर 1/√2 एंड 1/√2, दिस इज हियर एंड हियर हो जाएंगे, मतलब हियर 1/√2 minus 1/√2। तो व्हाट इज द थीटा, सो दोनों केस में थीटा क्या होगा, हियर दिस इज थीटा इक्वल टू अल्फा एंड हियर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। सो व्हाट इज द अल्फा एंड मॉड जेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा एंड मॉड जेड इज फाइंड आउट करना। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, दिस इज, तो बोथ केसेस में क्या है, सेम है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए आप कर सकते हैं, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 1/4 सॉरी 1/1 1/√2 1/√2 दैट इज 1, here get 1/√2 and divided by 1/√2, so we get this is total pi/4। so here is theta pi/4 हो जाएगा और इसके लिए हो जाएगा थीटा माइनस pi/4 here। and what is the r1, suppose this is r1, the mod of z1, this is, suppose this is z1 which is z2, the mod of z1 simplifications, so 1/2 plus here is r1/2 that is 1 and r2 mod of z2, this is 1/2 plus again 1/2, find out this is 1, so z1 next write down the polar form, the polar form this is thirds, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, पोलर फॉर्म राइट डाउन करते हैं, फर्स्ट r1 cos of theta 1 plus I sin of theta 1 raised power 10, r2 cos of theta 2 plus I sin theta 2 raised power 10।
तो अब सिंप्लीफिकेशन से इंपॉर्टेंट, सो r1 is 1, here this is 1, theta 1 means here pi by 4, cos of pi by 4 plus I sin pi by 4 raised power 10 plus, clear? Next here 1 and cos of minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4 and raised power 10 again. Simplifications, apply de Moivre's theorem, तो यह जाएगा 10 pi means cos of 10 pi upon 4 plus I sin 10 pi upon 4 and here simplification minus तो theta cos of 10 pi upon 4 minus I sin 10 pi upon 4. Simplifications, so that is cancel. Here 5 pi by 2 cos 5 pi upon 2, so this is 2 cos 2 pi plus pi by 2, that is like 2 cos pi by 2, that is 0, cos pi by 2 is 0, so that is your answer, means ये टोटल क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज योर आंसर. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए, सो टेक केयर. सो हियर हो गया. सपोज एक अनदर अगर हम ऐसे ले लें कि 1 माइनस आई रेस पावर 8 प्लस 1 प्लस आई रेस पावर 8 इज इक्वल टू व्हाट. तो what is the polar form is a conversion to polar form and simplifications is important. Polar form, this is suppose is r1 mod of this is z1 z2, the mod of z1 this is root 2, okay, and r2 mod of z2 this is root 2, ठीक है. is complex number only root 2. theta same work, what is the theta here and here 1 1 and 1 and minus 1, so here theta alpha and pi by 4, this is alpha pi by 4, so here is theta pi by 4 and theta minus pi by 4, ठीक है. तो कंप्लीजन हो गया आपका, और सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं आप पोलर फॉर्म में राइट करके. तो एक टेक्निक है फ्रेंड्स, सिंपल, इस तरह से हो गया तो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में, तो लाइक दिस, तो पोलर फॉर्म दिस इज सॉरी r1 cos of theta 1 I sin of theta 1 raised power 8 plus r2 cos of theta 2 I sin of theta 2 raised power 8, सिंपल. तो r1 is root 2, ठीक है. cos theta 1 अगर ये कंसिडर करते तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो cos माइनस पाई बाई 4 I sin माइनस पाई बाई 4, okay, and whole power 8 and plus here again is root 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4 raised power 8. so अब simplifications आप कर लीजिए, देखिए. तो 2 raised to 8 means 2 raised to 4 हो जाएगा, तो 2 raised to 4 is here 2 raised to 4 is, so 2 raised to 4 8 होगा 4, और ये हो जाएगा आपका cos of 2 pi, अप्लाइड थ्योरम 2 pi हो जाएगा, एंड प्लस I sin 2 pi माइनस है, एंड ये 2 raised to 4 cos of 2 pi plus I sin 2 pi, ठीक है. तो 2 raised to 4 कॉमन, तो sin sin कैंसिल, मींस 2 raised to 4 into 2 cos of 2 pi, that is 1, 2 raised to 5 32, so that is your answer. तो इस तरह से एक कंक्लूजन है, आप कर सकते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस. नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही सिंपल, अल्फा एंड बीटा का के रूट्स हैं हियर,
तो अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फर्स्ट आपको अल्फा बीटा जो रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। गिवन इक्वेशंस है तो उसके रूट्स फाइंड कर लीजिए। सॉल्यूशंस, सो x is equal to what? तो अब जब when everyone is know this is the ax square bx plus c equal to 0, so x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac 2a, that is your solutions। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, हियर सिंपल, देन हाउ टू कैलकुलेट, तो सिंपल हियर माइनस b मतलब 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 4 मतलब माइनस 2i हो गया, माइनस 4 मिलेगा, माइनस 4i और i स्क्वायर, दिस इज 2i इंटू दिस इज 1 प्लस माइनस i, दिस इज द रूट्स, मींस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस i। टू रूट्स इज फाइंड आउट्स। अब नेक्स्ट वर्क है कि अल्फा रेस टू n एंड बीटा रेस टू n फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट यू राइट डाउन द पोलर फॉर्म, देन वी गो टू द नेक्स्ट आंसर्स। पोलर फॉर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट। पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म अल्फा 1 प्लस i, तो मैं अभी सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली राइट डाउन दिस इज द पोलर फॉर्म, मींस होता है r cos थीटा प्लस I sin theta, that is a polar form. So simplifications what? R root 2. Okay. Cos theta, first coordinates alpha theta, theta equal to tan inverse alpha मतलब y upon x. Simplify कर लीजिए, theta equal to pi by 4 मिल जाएगा. So cos pi by 4 plus I sin pi by 4. Okay, alpha. तो alpha raised to n जाएगा 2 रेस टू n बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4 रेस पावर n। तो अप्लाई द डिरावस थ्योरम, सो वी गेट दिस अल्फा रेस टू n इज इक्वल टू 2 रेस टू n अपॉन 2 एंड cos n पाई बाई 4 प्लस i sin n पाई बाई 4। Similarly a beta, तो beta 1 minus i, तो polar form, you can write down the polar form first, this is, so r cos theta I sin theta, so points lie in the fourth coordinates, here this is the points lie here, so here theta equal to minus alpha, so alpha is pi by 4, ये minus alpha हो जाएगा 1 by 1 here, तो minus pi by 4 means here root 2 again cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4, ठीक है। this is beta, so beta raised to n, तो n, oh sorry, 2 raised to n upon 2, clear, and here this is cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4 raised power n। Apply dividers and simplify, then you get 2 raised to n upon 2 cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4, this is beta raised to n। अब दोनों का sum, you find out the sum and you can calculate the answers। Simple, and we get this alpha raised to n plus beta raised to n, so here alpha and here beta, what is the common, that term is common, so write down this 2 raised to n by 2 is common, cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4 cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4, simplifications, this is and here, so that is a cancel, 2 means 2 raised to n by 2 और 2 आएगा तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ cos n pi by 4, that is your answer, so which is proved, ठीक है। तो इस तरह से प्रूविंग है, तो प्रूविंग के वैसे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस,
तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन हमने लिया था कि cos 2 cos 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो फाइंड करना है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन x रेस टू n। तो पहला वर्क है कि आपको x फाइंड आउट करने होंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे जब आप ये सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। तो रूट्स इज इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको सॉल्व करिए आप। दिस इज 2 cos 5, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos 5x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। वैल्यू x माइनस b, तो 2 cos 5 हियर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 cos स्क्वायर 5 माइनस 4 अपॉन 2, तो 4 इज कॉमन, तो cos 5 प्लस माइनस cos square 5 minus 1, and everyone is know 1 minus cos square theta equal to sin square theta, या cos square theta minus 1 minus sin square theta. So use this concept here, minus I, cos 5 plus minus minus sin square 5. So this is x is equal to cos 5 plus minus I sin 5. तो अब एनी वन, एक कोई भी एक रूट्स ले लीजिए। सपोज ये फर्स्ट रूट्स इज cos 5 प्लस I sin 5, ठीक है, एक रूट्स मैंने ले लिया, कोई भी एक, दोनों में से एक आप कंसीडर कर लीजिए तो सिंपल होगा। तो x इज हियर है, तो व्हाट इज द x रेस टू n, x रेस टू n, तो x रेस टू n इज जाएगा आपका cos 5 I sin 5 raised power n. Apply de Moivre's, then we get here cos of n 5 I sin n 5. Okay, this is, अब 1 by x क्या हो जाएगा, 1 upon cos 5 plus I sin 5 cos 5 sin 5 raised power minus 1. अगेन दैट इज अरेंजमेंट, हो जाएगा cos 5 माइनस I sin n 5, सॉरी 5 ओनली, तो 1 अपॉन x रेस टू n cos of n 5 प्लस I सॉरी माइनस sin of n 5। तो कैलकुलेशंस दोनों को ऐड कर दीजिए एंड व्हाट इज योर आंसर। देखिए अब ये दोनों ऐड कर देना सिंपल, तो क्या होगा cos n 5 दैट इज अ कैंसिल में 2 cos n 5 इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन x रेस टू n इज इक्वल टू 2 cos n 5, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हो सकते हैं प्रॉब्लम, और बहुत ही प्रॉब्लम्स, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम प्रेजेंट है, बहुत सारे होंगे इसमें, एक अनदर भी इंक्लूड हो सकता है, y इज इक्वल टू अनदर दे दे और उसका कैलकुलेशंस। इस तरह से ऑब्जर्व करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज क्लियर। एक मोस्ट अनदर प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे कभी ऐसे गिवन होता है कि साइन ऑफ थीटा प्लस आई कॉस थीटा, सपोज रेस पावर 8 दे दिया, डिनोमिनेटर में लिख दिया साइन ऑफ थीटा माइनस आई कॉस थीटा इज आल्सो रेस पावर 8 ही कर देता हूँ। चलिए सेम पावर्स ले लेते हैं। तो अब कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे आप, रीजन क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स है स्टैंडर्ड फॉर्मेट फर्स्ट नहीं है, डी मोइवरे's थ्योरम इज द डी मोइवरे's cos theta plus I sin theta raised power n, that is cos of n theta plus I sin n theta, that is the standard format. Here is the real part is the cos theta, imaginary part is sin theta. So now here, but here is the real part sin theta. So first we try convert that formats,
स्टैंडर्ड जो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट देन अप्लाई डिराइवर्स थ्योरम. सिंपल. तो फर्स्ट वी राइट डाउन दिस cos pi by 2 minus theta. Okay, clear? Pi by 2 minus cos theta, and here I sin pi by 2 minus theta raised power 8, and here this is denominator again cos pi by 2 minus theta minus I sin pi by 2 minus theta raised power 8. अब आप सिंप्लीफाई कैसे भी कर लीजिए, सेम बेस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल में राइट कर लीजिए. तो मैं एक्सपोनेंशियल में कर दे रहा हूं I pi by 2 minus theta and raised power 8, डिनोमिनेटर e raised to minus I pi by 2 minus theta raised power 8. दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए फर्स्ट, देन वी गेट सॉल्यूशंस. तो हियर हो जाएगा e raised to I 8 pi by 2 minus theta and denominator e raised to minus I 8 pi by 2 minus theta. Go to the numerator, I 16 हो जाएंगे. तो e raised to I 16 ठीक pi by 2 minus theta. I कॉमन होगा और ऐड कर देंगे तो दैट इज वी गेट दिस. सो अब ये सॉल्यूशंस, तो cos 16 pi by 2 minus theta plus I sin 16 pi by 2 minus theta. तो आप सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए. cos कितना हो जाएगा 16 मतलब 8 pi minus 16 theta I sin 8 pi minus 16 theta. So this is fourth coordinates. 8 pi minus, so 2 pi something, 8 pi minus 6, so 2 pi minus theta means cos of 16 theta minus fourth में negatives minus I sin 16 theta. So that is your answer. तो इस तरह से ऐसे अगर प्रॉब्लम्स गिवन हो तो आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे. तो थीटा के रिप्लेस पे कभी पाई बाय 2 भी हो सकता है, कभी प्रॉब्लम्स होता है हियर पाई बाय 2 आई एनी अदर. तो कन्वर्जन टू दैट मेथड्स एंड देन वी कैलकुलेट्स. सो प्लीज टेक केयर दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर मे बी पॉसिबल्स हुआ अगर आप लेंगे तो और मैं इस पे कर सकता हूँ, क्योंकि डिराइवर्स थ्योरम में बहुत ही लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है, मेथड डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.